चेयरमैन मोहसिन नकवी इस वक्त मौजूद हैं क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में। तज़ीन शुदा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम में मौजूद हैं। हम दूसरी जानिब आपको स्क्रीन पर क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के मनाज़िर भी दिखा सकते हैं। अब से कुछ देर पहले मोहसिन नकवी ने, जो कि चेयरमैन PCB हैं, वज़ीर दाखिला भी हैं, दौरा किया क़ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का, और उसमें जो तज़ीन व आराइश की गई है, जो नौ तामीर शुदा स्टेडियम है, उसका जायज़ा लिया। साथ ही जो पहला मैच होने जा रहा है, वहाँ काम करने वालों को मैच देखने की दावत भी दी। मोहसिन नकवी ने इस वक्त वहीं ग्राउंड में बैठे मीडिया से गुफ्तगू की तैयारी कर रहे हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी। प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन शुरू हुई थी और आज 31 जनवरी है, और आपसे जो वादा था वो आप देख सकते हैं कि स्टेडियम किस सिचुएशन में है, किस हालत में है। बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी चीज़ें हुई, लेकिन उन सब लोगों का भी शुक्रिया जिन्होंने बड़ी पॉजिटिव तनकीद की, और जिन्होंने दूसरी की उनका भी शुक्रिया। अब हम इंशाल्लाह ताला लाहौर का जो स्टेडियम है उसको 7 फरवरी को इंशाल्लाह इनॉग्रेट करने जा रहे हैं। यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर साहब आएंगे और वो 7 को मोहसिन नकवी इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। अब से कुछ देर पहले के मनाज़िर हम आपको दिखा रहे हैं, जब चेयरमैन PCB ने क़ज़ाफ़ी स्टेडियम की 9 तामीर शुदा इमारत का दौरा किया, वहाँ मौजूद सहूलियात का जायज़ा लिया। गुज़िश्ता रोज़ तक इंक्लोजर्स के बोर्ड लगाने का सिलसिला जारी था। मोहसिन नकवी ने स्टैंड में बैठ कर तमाशाइयों को क्या व्यू नज़र आएगा क़ज़ाफ़ी स्टेडियम का, उसका भी जायज़ा लिया। आप देख सकते हैं ज़हीर अब्बास इंक्लोजर, मुख्तलिफ इंक्लोजर्स के बोर्ड गुज़िश्ता रोज़ आवेज़ा किए गए। कुर्सियों की मरम्मत और उनकी तनसीब का काम गुज़िश्ता रोज़ में मुकम्मल किया गया। जो फील्ड है, ग्राउंड है, उसके अतराफ़ में खंदक खोदी गई है, और जंगला जो क़ज़ाफ़ी स्टेडियम के अंदर पहले मौजूद था उसे यकसर हटा दिया गया है। आ सकता मेरा ख्याल है कि जो ऑफिसर्स यहाँ पे जिनको ये प्रोजेक्ट साइन हुआ था, मुश्किल से अपने घरों को गए होंगे, और उसके बाद जो कॉन्ट्रैक्टर्स उनके थे आगे, उन्होंने दिन रात काम किया है, और अभी ये बिल्कुल फाइनल स्टेजेस पे आपके सामने है। मेरे ख्याल में आखिरी टचेज़ हो रही हैं, और 7 को इनॉग्रेट से पहले ये 100% कंप्लीट होगा। दूसरे नंबर पर कैपेसिटी भी आपने देख ली बढ़ गई, व्यू भी आपने देख लिया इसका बढ़ गया। अब हमारा सबसे बड़ा टारगेट ICC की चैम्पियंस ट्रॉफ़ी है, जो हमारा मेन मकसद है, और उसके लिए हमारी पूरी तैयारी है। इंशाल्लाह ताला हम सारी टीम्स को जो आ रही हैं उनको वेलकम करेंगे, उनकी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स, उनके बाकी अरेंजमेंट्स, पूरा PCB और बाकी सारी टीम जो है वो इस टाइम लगी हुई है, और वो उसके ऊपर दिन रात काम कर रही है। ICC से, क्योंकि PCB का इस टाइम पे आपके सामने है कि जो एक्सपेंस है वो काफ़ी ज़्यादा हुआ है, बिकॉज़ स्टेडियम को हम अपग्रेड करते करते हमने बहुत सारी चीज़ें ऐड की, चाहे वो साउंड सिस्टम की फॉर्म में था, चाहे वो स्क्रीन्स की फॉर्म में था, चाहे वो LED लाइट्स की फॉर्म में था। तो हमें जो ICC से टिकट्स मिल रही थी वो सारी की सारी हमने सरेंडर करके उनकी जगह हम उनसे रेवेन्यू लेंगे। हम जो उनके पासेस वो हमें प्रोवाइड कर रहे थे, वो हमने फ़ैसला किया, हमारे लिए मुश्किल फ़ैसला था, लेकिन हम वो सारे के सारे पासेस जो हैं वो उनको सेल कर रहे हैं ताकि उससे हमारा रेवेन्यू बढ़ सके। आखिरी चीज़, हमने तमाम क्रिकेट बोर्ड्स जिनकी टीमें आ रही हैं उनको इनवाइट किया है। हमने ICC के सारे ऑफिशियल्स को इनवाइट किया है, और हम अपने मेहमानों का यहाँ पे इस्तकबाल करने के लिए बड़े पुरजोश हैं कि हमारे मेहमान टीमों के साथ जो हमारे बोर्ड्स के लोग हैं कुछ, और हम अपने मेहमानों का यहाँ पे इस्तकबाल करने के लिए बड़े पुरजोश हैं कि हमारे मेहमान टीमों के साथ जो हमारे बोर्ड्स के लोग हैं, कुछ स्पोर्ट्स मिनिस्टर्स हैं जो इंशाल्लाह ताला इस पे तशरीफ़ लाएंगे। एक चीज़ करना चाहूँगा वो ये कि मैं एक जगह देख रहा था, बट मैं ख़ुद क्लैरिफाई इसलिए करना चाहता हूँ क्योंकि बॉर्डर पार बड़े लोग हैं जो हमारे एक कोई पत्थर भी गलत लगे तो वो ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अल्लाह ताला ने चाहा तो उनको किसी भी तरह किसी को नहीं मिलेगा।
लेकिन चेयर्स के ऊपर डिस्कशन हुई है कि जी चेयर्स, ये जो चेयर हमने ली है ये चाइना से आई है, और जो एक उससे पहले चेयर्स थी वो 5 गुना इससे ज़्यादा महंगी थी। और इस चेयर की जो ये HDP स्टैंडर्ड की चेयर है, जो बड़े अच्छा इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का है, और इसकी वारंटी जो है 20 साल की है। तो इंशाल्लाह ताला आपको ये जो चेयर्स मिली हैं, जो आई हैं, और ये आना भी, आप ये सोचें कि ये 90 दिन में ऑर्डर करके चाइना से ये लाना एक बहुत बड़ा टास्क था, और हम इसके एक एक ट्रक को ट्रैक कर रहे थे। जब शिप पे पड़ी, शिप से पहले चाइना में शिप तक कैसे पहुंची, शिप से यहाँ तक कैसे पहुंची, और यहाँ से फिर पोर्ट से यहाँ तक कैसे पहुंची। मेरा ख्याल है कि जो PCB की टीम है वो घंटों के हिसाब से उसको ट्रैक कर रही थी। आखिरी चीज़ सिलेक्शन, आज इत्तेफाक से सिलेक्शन टीम कमेटी भी सारी बैठी हुई है। हम लोग, ये लोग, इनके साथ अभी मुलाकात हुई है, तो ये भी इंशाल्लाह ताला मेरे ख्याल में टीम फाइनल आज किसी टाइम पे आपको जो हमारी चैम्पियंस ट्रॉफ़ी की है वो अनाउंस हो जाएगी। और मैं तो इनको लेके आया हूँ कि स्टेडियम का विज़िट करके, शान भी आया हुआ है, बाकी सारे भी हैं, तो स्टेडियम का विज़िट भी कर लें हम साथ। तो एनीवेज़ आप सब का इसमें भरपूर किरदार रहा है। वो सारे लोग जो दिन रात यहाँ पे इस स्टेडियम की अपडेट्स पब्लिक तक पहुँचाते रहे, हम तक पहुँचाते रहे। कहीं पे अगर कोई ऐसी चीज़ हुई है, और हमने बहुत सारी चीज़ें आप लोगों की वजह से ठीक भी की, और मेरा ख्याल है उस पॉजिटिव चीज़ को हमेशा एक्नॉलेज करना चाहिए। और सबका, उन सबका, मेरे जर्नलिस्ट भाई सबका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। चेयरमैन साहब, जितनी 3-4 महीनों के अंदर स्टेडियम मुकम्मल हुआ, जिस तरह भी आपने सीटों की मियार की बात की, कहा जाता है कि क्वालिटी के ऊपर बड़ा कंप्रोमाइज़ किया गया। क्या ऐसे बेसिक, मैं इसीलिए कहा कि एक तो प्राइस जो दूसरी थी वो 5 गुना ज़्यादा थी प्राइस, और उसके बाद इस सीट की 20 साल की वारंटी है, किसी एक चीज़ पे भी नहीं। एक एक चीज़ की हम टेस्टिंग करते रहे, एक एक चीज़ का जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं कंस्ट्रक्शन के, उसको फॉलो करते रहें। और अल्लाह ताला का शुक्र है कि ये बहुत सारे लोगों को यही था कि ये बस शुरू कर दिया है। तो ये देखें, चैम्पियंस ट्रॉफ़ी में बहुत सारे और लोगों के भी ख्वाब बड़े टूटे हैं कि ये स्टेडियम मुकम्मल नहीं होगा तो हम ये चैम्पियंस ट्रॉफ़ी कहीं और ले जाएंगे, कुछ और हो जाएगा, लेकिन अल्लाह ताला का बड़ा करम रहा है। सर, जिस तरह हमने देखा है कि स्टेडियम बहुत कम अरसे में ये मुकम्मल हुआ, दिन रात की मेहनत है मज़दूरों की, आपने मज़दूरों के एजाज़ में ज़ोराना भी रखा है और उनको मैच देखने की दावत भी दी है। साथ ही साथ ये भी बताइएगा कि जो ICC का जो रेवेन्यू आएगा उससे, क्योंकि अरबों रुपया लगा है स्टेडियम्स के ऊपर, उससे कुछ थोड़ा सा रेवेन्यू को फ़र्क पड़ेगा, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को सपोर्ट मिलेगी, उतना रेवेन्यू हो सकता है? देखिए, अभी तो मैंने जो रेवेन्यू करना है, पहले सबसे पहले तो जो खर्चा हुआ है उसको बराबर करना है, जिसमें काफ़ी टाइम लगेगा। जहाँ तक रही मज़दूरों से बात, आई थिंक 2 से 2.5 हज़ार के दरमियान लेबर और सारे उनके ऑफिशल्स हैं, जिनके साथ हम इंशाल्लाह 7th को लंच कर रहे हैं, और फिर वो 8th को हमारे साथ मैच देख रहे हैं। इसी तरह कराची में है, वो उनके साथ भी इस तरह पहले लंच है और उसके बाद वो मैच देखेंगे इंशाल्लाह ताला। चेयरमैन साहब, आपने अभी कहा कि बाकी तमाम जो क्रिकेट बोर्ड के सरबराहान हैं उनको भी इन्वाइट किया है। क्या 7 फरवरी को जब इनोग्रेशन होगा तब वो आएंगे, या 16 फरवरी को जब चैम्पियंस ट्रॉफी की इनोग्रेशन होगी? एंड सेकेंडली, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को कोई किसी किस्म का इन्विटेशन दिया है? चूँकि चैम्पियंस ट्रॉफी का मेज़बान तो पाकिस्तान है, वो चाहे दुबई में हो या पाकिस्तान में। हमने सारे बोर्ड्स को दिया है इनविटेशन, इंडियन क्रिकेट बोर्ड को भी, सब बोर्ड्स को दिया है, ICC के चेयरमैन को भी दिया है, और उन लोगों के, कुछ लोगों का सेमीफाइनल्स में आने का प्लान है, कुछ का फाइनल्स में आने का प्लान है, कुछ का बीच में आने का प्लान है। तो हर एक का प्लान थोड़ा फ़र्क है, लेकिन काफ़ी सारे मेहमान आ रहे हैं इंशाल्लाह ताला। जी चेयरमैन साहब, एक तो मुबारकबाद, आपने बड़े कम अरसे में अपना स्टेडियम बनाया, और जाहिर सी बात है आपकी मेहनत है, कंस्ट्रक्टर्स की। सवाल ये है कि भारत तो आपने बता दिया कि वो आएंगे, लेकिन जो बाकी हम देखते हैं कि कप्तान की एक होती है ट्रेडिशनल सेशन होता है, उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस होती है, वो उस पर तनकीद की जा रही है कि वो नहीं होने जा रही है। सॉरी, मैं समझा नहीं सवाल। वो देखें, ICC ने उसको कोऑर्डिनेट करना था, और डेफिनेटली आपको पता है इस टाइम पे हम एक
दूसरे फार्मूले पे गए तो उसमें वजह से प्रॉब्लम आई है। और अभी हम पाकिस्तान में भी अगर कर रहे होते तो हमारे से सारी टीमें इकट्ठी नहीं होनी थी, क्योंकि कुछ टीमें बिल्कुल आखिरी टाइम पे आ रही हैं, कुछ टीमें 2-4 दिन पहले आ रही हैं, तो उसकी वजह भी अगर हम 8 टीमों की भी बात करें तो फिर भी वो इकट्ठे ना होते। हो सकता है किसी और वक्त में कर लें। चेयरमैन साहब, जाहिर है इतनी जल्दी आपने हदफ अचीव कर लिया है माशाल्लाह, अब क्या कुछ रह गया है? क्योंकि 8 को मेला सजना सैफ अफ्रीकी और बाहर कुछ काम रह गया, अंदर तो आप समझते हैं, हम समझते हैं कि मैच तो होगा, शायकीन ने बड़ी तादाद में आना है, फैंस ने, तो उसके लिए बाहर के रास्ते जो बन रहे हैं वो कब तक आप समझते हैं कि हो जाएंगे? क्योंकि मौसम स्पीड की बाहर भी ज़रूरत है। अगर ये वाला सारा Yo, it's time to shine. Casing Burger, it's on mine with that. मोहसिन नकवी मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर में 7 फरवरी को वज़ीर आज़म क़ज़्ज़ाफ़ी स्टेडियम लाहौर का इफ्तिताह करेंगे। जो मज़दूर 2,500 से 3,000 मज़दूर जिन्होंने इसकी तज़ईन नौ तामीर नौ में हिस्सा लिया है वो भी लंच पर मदऊ किए गए हैं। वो खाना खाएंगे चेयरमैन PCB के साथ और उसके बाद अगले रोज़ 8 फरवरी को जब पहला मैच खेला जाना है उस रोज़ ये तमाम मज़दूर इन्हें मैच देखने के लिए स्टेडियम में मदऊ किया गया है। चेयरमैन PCB ने सवालात के जवाब देते हुए बताया कि कुर्सियों के मायार से मुताल्लिक बहुत सारे सवाल उठ रहे थे कि शायद मायार पर कॉम्प्रोमाइज़ किया गया है, ऐसा नहीं है। न सिर्फ ये चेयरमैन साहब ये बताइएगा कि आपने जिस तरह का सबको इनविटेशन दिया है, जे शाह साहब को भी इनविटेशन दिया हो तो वो कब तक आएंगे? हमें कंफर्मेशन नहीं है, हमने सबको इनवाइट किया है, तो जैसी कंफर्मेशन आएगी आपको बताएंगे इंशाल्लाह। लेकिन कैप्टन्स डे प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटोशूट भी हुआ करते थे। अब चूंकि ये खबर आई है कि शायद तमाम टीमें पाकिस्तान अर्ली ऑन नहीं आ रही तो इसीलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस और फोटोशूट नहीं होगा, तो इस हवाले से PCB का ICC से कोई रब्ता हुआ है और क्या होगा या नहीं होगा? हमारा उनसे दिन का 50 दफ़ा का रब्ता है ICC और वो हम मिल के क्योंकि टूर्नामेंट करा रहे हैं, तो जिस तरह आपको पता है कि इस टाइम पे हर एक का स्केड्यूल फ़र्क है, उसकी वजह से डेफिनेटली वो चीज़ नहीं होगी जो यूजुअली होती है, बट इंशाल्लाह ताला बहुत सारी और आपको अच्छी चीज़ें मिलेंगी इंशाल्लाह। सर एक तो ये भी बता दीजिएगा क्योंकि काफ़ी काम हुआ और बहुत जल्दी भी हुआ, क्या जो हमने बजट मुख्तस किया गया था उसको बढ़ाया तो नहीं गया? और दूसरा ये भी साथ बता दें क्योंकि बहुत ये पहली दफ़ा ऐसा प्रेसिडेंट सेट हो रहा है कि सारी टीमें उस जगह पे इकट्ठी नहीं हो रही जहाँ पे ICC का टूर्नामेंट हो रहा है, तो क्या दुबई की भी ऑप्शन थी कि वहाँ पे सारी टीमें इकट्ठी होकर वहाँ पे फ़ोटो शूट और प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली जाए? नहीं वो ऐसी बात नहीं, ऐसी बात नहीं। उस्मान नकवी साहब, ये हमने स्टेडियम की तो काफ़ी तारीफ़ें भी देखनी है, काफ़ी अच्छा बन गया है। ज़रा अपनी टीम के बारे में बता दें कि चैम्पियंस ट्रॉफी में हम डिफेंडिंग चैम्पियन एज जा रहे हैं, तो कितनी आपको उम्मीद है कि हम कहाँ तक पहुँच सकते हैं? क्या हमारा फाइनल जो है वो इधर ही खेलेंगे हम? मुझे इस सारी सिलेक्शन टीम यहाँ बैठी हुई है, मुझे अपनी सिलेक्शन टीम पे पूरा ट्रस्ट है। इंशाल्लाह ताला जो भी इन्होंने सिलेक्ट किए हैं प्लेयर्स बेस्ट होंगे और अल्लाह ताला ने चाहा तो हम इंशाल्लाह चैम्पियंस ट्रॉफी ज़रूर जीतेंगे। टीम में इस टाइम मोमेंटम है, एक इत्तफाक है, बट बाकी अल्लाह ताला जो बेहतर करें, लेकिन मेरा ख्याल है कि टीम अच्छे मोमेंटम में है इस टाइम पे। नेक्स्ट साइड से याकूब साहब जी, मोहसिन साहब ये बता दें कि आपने कोई 13 अरब रुपए महल रखे थे तीनों स्टेडियम के लिए, तो क्या उसी बजट में मुकम्मल हुआ या कि ये आगे बढ़ गया है? कुछ जगह आप ये 3 स्टेडियम्स के पैसे नहीं थे, इसमें 3 स्टेडियम भी थे और हेड ऑफिस की बिल्डिंग भी थी। हेड ऑफिस की बिल्डिंग भी बन रही है, ये पूरा स्टेडियम भी बन रहा है, कराची स्टेडियम का काफ़ी हिस्सा बन गया है, कुछ हिस्सा रह गया वो हम इंशाल्लाह चैम्पियन ट्रॉफी के बाद करेंगे। पिंडी में चेंजेस हुई हैं मेजर, लेकिन मेरी जो ख्वाहिश थी कि पिंडी स्टेडियम पूरा बन सके वो नहीं बना, उसके स्ट्रक्चर में मसाइल आए हैं और मेरा अल्लाह ताला से बड़ी दुआ है कि अगले 6-8 महीने 10 महीने में पिंडी या इस्लामाबाद में एक पूरा ब्रांड न्यू नया स्टेडियम बना लें। हमने जगह आइडेंटिफाई की है तो उसके ऊपर कर रहे हैं। चेयरमैन साहब, आपने स्टेडियम इन टाइम बनाया है, बड़ी अच्छी बात है, ज़बरदस्त बन गया, लेकिन यहाँ पर टीम की मूवमेंट की वजह से एक होटल की भी रिक्वायरमेंट है। पहले भी इस हवाले किधर गया? ये बिल्डिंग है इधर बिल्कुल बैक साइड पे बिल्डिंग ले ली है, जगह ले ली है।
मुनासिब नहीं था इस टाइम पे कि हम अभी फिनिशिंग हो नहीं सकनी थी, इसलिए नहीं की। इंशाल्लाह जैसे ही से फारिग होंगे हम उसके ऊपर लग गए इंशाल्लाह ताला। होटल आपको यहाँ पे भी मिलेगा, फिर कराची में भी वर्किंग यही करने लगे। चेयरमैन साहब, ये चैंपियंस ट्रॉफी बड़ी अचीवमेंट है और आप का मतलब रिलेशन बहुत अच्छा रहा है। आईसीसी के लोग तो आएंगे, कुछ और दोस्त ममालिक के सरबराहान को भी के चैंपियंस ट्रॉफी में, और अगर है तो कौन कौन से होंगे? मतलब हम इस इवेंट को फुली, मेरा ख्याल है हम आपको लिस्ट भी शेयर कर लेते हैं जिनको हमने इनवाइट किया है, ताकि आप लोगों के पास सारी लिस्ट होगी इंशाल्लाह ताला। मोहसिन साहब, बड़े अच्छा लग रहा है कि स्टेडियम की लुक बेहतर हुई है, लेकिन मेरा सवाल आपसे ये है कि जो व्यूज़ है, आपने शायद याद हो मेरे सवाल पे कहा था कि व्यूज़ को क्लोज़ करना है। जिस जगह पे आप बैठे हैं इस साइड पे बाउंड्री आएगी, अभी भी तकरीबन 22 गज का फासला ऐसा है जो सीटें दूर हैं नीचे की, एक तो कैसे नहीं है। दूसरा ये बताइएगा कि जो ये आप फंड अखराजात कर रहे हैं, वफाकी हुकूमत या जो आपका शोबा है उससे क्या बाकायदा इस फंड की मंजूरी ली गई है कि या आप समझते हैं कि आप ऑल इन ऑल हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं? क्रिकेट बोर्ड इंडिपेंडेंट है और क्रिकेट बोर्ड ना गवर्नमेंट से कोई पैसा लेता है, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड, और ना वहाँ से कोई किसी किस्म की ग्रांट लेता है। तो जो पैसे हैं वो क्रिकेट बोर्ड के और वो ख़ुद खर्च कर सकता है और वो हम कर रहे हैं। दूसरी बात, आपने पहला सवाल क्या किया कि व्यू, ये अभी आपका स्टेडियम यूं था, अभी ये 29 डिग्री पे आ गया है और ये आगे भी आया है अभी, क्योंकि आपका जंगला ख़त्म हो गया, सारा कुछ हो गया, उससे आपको बड़ा फ़र्क। अब आप खुद अगर ऊपर चढ़ के देखेंगे तो आपको खुद पता चल जाएगा कि व्यू, ये वाली बिल्डिंग हमने, ये वाहिद बिल्डिंग है जो चेंज नहीं की, बाकी अगर आप सारी देखेंगे सब आगे आई हैं बिल्डिंग की सारी, तो सारी आगे। उस्मान, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा सर, ये बताइएगा कि आपने बड़े कम वक्त में कर लें सवाल कर लें। अच्छा, आपने बड़े कम वक्त में कज़ाफ़ी स्टेडियम को मुकम्मल किया है, लेकिन बहुत सी आप पर क्रिटिसाइज़ भी हो रहा है कि ये जल्दी तामीर किया गया और बाद में दोबारा इसको कुछ ऐसी चीज़ें रह जाएंगी, दोबारा इसको कंस्ट्रक्शन में इसकी करनी पड़ सकती है। इसके वाले से बता दें कि जो तनकीद कर रहे हैं उनको क्या मैसेज देंगे आप, और साथ साथ साइम अयूब के वाले से बता दें कि आपने उनको इंग्लैंड भेजा इलाज के लिए, क्या वो चैम्पियंस ट्रॉफी में अवेलेबल होंगे? वो तनकीद करने वालों का अल्लाह भला करे, कोई मसला नहीं है। जहाँ तक रही बात कि इसमें से कोई चीज़ गिरा के बनाएंगे, नहीं, सिर्फ एक स्टेट ऑफ द आर्ट मॉल नुमा चीज़ होगी जो बाहर, ये जो आपको जगह सारी नज़र आ रही है, ये हम सारी रीडिज़ाइन करेंगे। लेकिन स्टेडियम के अंदर जो चीज़ कंस्ट्रक्ट होगी वो कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो हम तोड़ के दोबारा बनाएंगे। पहली चीज़, साइम की तबीयत अब बहुत बेहतर है, वो प्रैक्टिकली उसके पाँव से वो प्लास्टर उतर गया है, अब वो रीहैब जिसको आप कहते हैं उस पर वो है ऑलरेडी। वहाँ पे डॉक्टर्स के साथ मेरा राब्ता है, साइम के साथ राब्ता है, और अल्लाह ताला टाइम तो लगेगा, अभी भी 3-4 हफ्ते लगेंगे उसको ठीक होने में, ये भी मिनिमम टाइम है जो कह रहे हैं। हम सब उसके साथ राब्ते में हैं और इंशाल्लाह ताला मुझे बड़ी उम्मीद है वो जल्दी वापस टीम में वापस आएगा इंशाल्लाह ताला। सर, स्टेडियम के बारे में तो काफ़ी बात हो गई है, रावलपिंडी स्टेडियम के बारे में कुछ थोड़ा सा बता देंगे कि उसका काम इस दफ़ा तो नहीं हुआ चैम्पियंस ट्रॉफी के लिए, उसके ऊपर क्या मज़ीद काम होगा या नई जगह आप लोग लेंगे? और दूसरा सर, थोड़ा टेस्ट क्रिकेट के बारे में मैं आपसे जानना चाह रहा था। हमारा जो 2023 से 25 की जो आईसीसी टेस्ट चैम्पियनशिप थी उसके अंदर परफॉर्मेंस इतनी अच्छी नहीं रही है, सिर्फ 5 टेस्ट मैचेस हम लोग जीते थे। तो क्या टेस्ट टीम के ऊपर हमारी कोई तवज्जो होगी अगले आने वाले साइकिल के अंदर? क्या टेस्ट के खिलाड़ी बनाए जाएंगे और अलग फॉर्मेट के लिए टीम्स बनेगी या नहीं? 26 में किसी भी वक्त में इंशाल्लाह शुरू में आपको 2 अलग-अलग रेड बॉल की टीम अलग नज़र आएगी और वाइट बॉल की टीम अलग नज़र आएगी। जहाँ तक ये टेस्ट मैचेस की टीम और बाकी परफॉर्मेंस, वो सारे सिलेक्टर्स बैठेंगे आपके साथ, किसी वक्त बैठ के डिस्कशन कर लेंगे, ये इनका फ़ैसला है और ये जो मुनासिब समझेंगे करेंगे। और मेरा ख्याल है अभी तक जो भी आपने इनके फ़ैसले देखे इन्होंने बेस्ट किए हैं, बाकी जीत हार अल्लाह ताला के हाथ में है, मेहनत पूरी करनी चाहिए और ये कर रहे हैं, अल्लाह का शुक्र। लास्ट क्वेश्चन सर, फर्स्ट ऑफ ऑल कांग्रेचुलेशंस के टाइम पे मुकम्मल हो गया कज़ाफ़ी स्टेडियम, एंड सेकेंडली मैं जानना चाह रही हूँ कि आपने कहा कि आज कुछ देर में टीम अनाउंस हो जाएगी, तो क्या इतने बड़े इवेंट की टीम हमारे सामने अनाउंस होगी या फिर सोशल मीडिया पर अनाउंस की जाएगी? मेरा ख्याल है कि जो इनका प्रोसेस है उस हिसाब से करेंगे, लेकिन तकरीबन फाइनल हो गया, लेकिन ये आपको बता देंगे, बट आज शाम में कर देंगे इंशाल्लाह ताला।
सर एक काफ़ी हद तक जो है वो सोशल मीडिया ब्रिगेड जो है वो आपसे एक्सपेक्ट कर रही थी कि जब स्टेडियम नया बनेगा तो उस वक्त जो पहला इंक्लोयर था इमरान खान इंक्लोयर, उसका नाम चेंज कर दिया जाएगा, लेकिन आपने बड़े अच्छे जेस्चर का मुजाहरा किया, नाम वो चेंज नहीं किया। उन लोगों के लिए क्या कहना चाहेंगे जो सोशल मीडिया पर ब्रिगेड जो है वो खास तौर पर एक्सपेक्ट करके मैं इसलिए कह रहा हूँ ना, जो वो सारे लोग हैं, अल्लाह ताला उनका भला करे। मैं कोई ऐसी चीज़ नहीं है, जो स्टेडियम पहले था उसी तरह का स्टेडियम रखा है, और पता नहीं किस किस चीज़ पे उन्होंने क्रिटिसाइज़ किया है, तो इसलिए मैंने वो अल्लाह पे छोड़ा है। थैंक यू। चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड मोहसिन नकवी कज़ाफ़ी स्टेडियम का उन्होंने दौरा किया, मुआयना किया। जो नौ तामीर शुदा इमारतें हैं, जो इंक्लोजर्स हैं, जो सहूलियात वहाँ हैं, उनका जायज़ा लेने के बाद मीडिया से गुफ्तगू की।